नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। महिलाओं को लेकर के हमने हमेशा देखा है कि बीजेपी खेमे के कई बड़े नेता जो है वो सामने निकल करके आते हैं, लेकिन जब महिलाओं पर अत्याचार होता है तो शायद ये नेता पीछे कहीं दुबक जाते हैं। इसी कड़ी में जो है हमने ये देखा है कि बीते दिन जितने भी देश के अंदर जो है महिलाओं को लेकर के बहुत सारी बुरी चीजें हुई हैं, जिनके ऊपर कई सारे आवाज भी उठाए गए हैं, उसको लेकर के यहाँ पर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना बड़ा बयान दिया है और देश की महिलाओं को संबोधित किया। यह बयान आपका सुनना बेहद जरूरी है। सुनिए राष्ट्रपति मुर्मू ने क्या कुछ कहा। मन में सृष्टि करती है। मैंने ब्रह्म कुमारी संस्थान को बहुत करीबी से जानती हूँ। मैं इसको अपना घर समझती हूँ, मेरे बाबा का घर समझती हूँ। इस साल की शुरुआत में ही मुझे माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जाने का अवसर मिला था। वहां जाकर मुझे असीम आनंद और शांति की अनुभूति हुई थी। देवियों और स्वजनों, आज के इस राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय मूल्यनिष्ठ समाज की नींव में महिलाओं की क्या भूमिका। वुमेन एज फाउंडेशन ऑफ ए वैल्यू बेस्ड सोसाइटी अत्यंत प्रासंगिक है। महिला शक्ति ने भारतीय समाज में मूल्यों और नैतिकता को स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में महिलाओं को यथोचित सम्मान और स्थान दिया गया था। हमारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों और महाकाव्यों में महिलाओं की स्तुति शक्ति, करुणा और ज्ञान के स्रोतों के रूप में की गई है। हमारी संस्कृति में माता पार्वती, माँ दुर्गा तथा काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का जीवन की पोषक और नैतिकता के संरक्षण के रूप में देखा गया है। इसी तरह अंदाल, मीराबाई और माधवी दासी को निस्वार्थ भक्ति भाव तथा आध्यात्मिकता के सर्वोच्च रूप में सम्मानित किया जाता है। गार्गी प्राचीन भारत की महान दार्शनिक और विदुषी थी। उन्होंने विद्वानों और संतों के साथ अपने दार्शनिक वाद विवाद में समाज में सम्मान अर्जित किया था। एक अन्य महान विदुषी भारती ने शंकराचार्य की दार्शनिक शास्त्रार्थ में पराजित किया था। गार्गी और भारती बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उत्कृष्टता के प्रतीक है। ज्ञान के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता महिलाओं की असीम क्षमता को प्रदर्शित करता है। ऐसे अनेकों उदाहरण मौजूद हैं जहां महिलाओं ने अपनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान के बल पर ख्याति अर्जन का सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। महिला एक प्रेरणा शक्ति के रूप में कैसे अपना सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकती है, इसका एक उदाहरण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन में दिखाई देता है। गांधी जी की प्रेरणा के स्रोत उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। गांधी जी से असहमत होने पर कस्तूरबा जी असहयोग करती थी, जिसका गांधी जी ने कई बार उल्लेख किया था। गांधी जी ने लिखा है कि उन्होंने अहिंसा का पाठ अपनी पत्नी से तब सीखा जब उन्होंने कस्तूरबा को अपनी इच्छा के आगे झुकाने की कोशिश की। इस होठधर्मिता का कस्तूरबा ने दृढ़ प्रतिरोध किया। वही दूसरी ओर उनका शांत समर्पण का भाव भी बना रहा। इस प्रकार अहिंसा, असहयोग तथा सत्याग्रह का पाठ गांधी जी ने कस्तूरबा जी से ही सीखा। मुझे प्रसन्नता है कि
ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने नारी शक्ति के केंद्र में रखकर भारतीय मूल्यों को पुनर्जीवित करके प्रयास किया है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान आज नारी शक्ति द्वारा संचालित विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संस्थान है। ब्रह्मा बाबा ने लगभग 90 वर्ष पहले नारी शक्ति के सामर्थ्य और नेतृत्व की उचित स्थान दिया था। संस्थान के 46,000 से अधिक बहनें दुनिया के 140 देशों में आध्यात्म और भारतीय संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। देवियों और स्वजनों, इन दिनों हमारे सामाजिक जीवन में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। आज का आदमी धन, शक्ति, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है। आर्थिक रूप से मजबूत होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन केवल पैसे के लिए जीने से ऐसा जीवन व्यर्थ हो जाता है। धनवान होने में कोई बुराई नहीं, लेकिन धन के पीछे सदैव भागते रहना निरर्थक है। इंद्रियों का सुख और आंतरिक आनंद एक समान नहीं होते। आर्थिक प्रगति और भक्ति संपन्नता हमें सुख दे सकते हैं, लेकिन आनंद और शांति नहीं दे सकते। आध्यात्मिक जीवन से दिव्य आनंद और शांति के द्वार खुलते हैं। हमारी माताओं ने मार्गदर्शन में इस दिव्य आनंद और शांति की खोज परिवार में शुरू होने चाहिए। देवियों और स्वजनों, महिलाओं को जो भी समान अवसर मिला है, उन्होंने सिद्ध किया है कि वो हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर और कभी-कभी उनसे बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। विज्ञान, खेल, कला, राजनीतिक नेतृत्व, रक्षा, चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग आदि सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। गांधीवादी इलाबेन भट्ट ने अपनी संस्थान सेवा और जसवंती बेन ने लिज्जत पापड़ नामक उद्यम की सहायता से अनगिनत महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान कर उन्हें स्वावलंबी बनाने की मदद की। केरल की कात्यायनी अम्मा ने 98 वर्ष की उम्र में साक्षरता प्राप्त कर महिलाओं के धैर्य और संकल्प की एक नई परिभाषा दी। इस तरह कर्नाटक में पर्यावरण की रक्षा में सक्रिय वयोवृद्ध सालुमरोदा तिम्मक्का ने हजारों वृक्ष लगाकर वन संरक्षण में अद्भुत योगदान दिया है। चिपको आंदोलन में ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व से पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण सामने आया है। ये सब उदाहरण विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय महिलाओं की संकल्प शक्ति, दृढ़ निश्चय और लगन की जीती जागती तस्वीर है, मिसाल है। देश में असंख्य महिलाएं हैं जो बिना किसी डिग्री या फॉर्मल एजुकेशन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। मैं प्रायः कहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण के सामाजिक और आर्थिक दोनों पहलू हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें आध्यात्मिक पहलू को भी जोड़ना चाहिए। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत एक और बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरे। इसके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वर्कफोर्स में भी अधिक से अधिक महिलाएं भागीदारी बने। अनेक क्षेत्रों में
महिला मुर्मू के इस बयान के बाद से जो है महिलाओं के अंदर थोड़ी सी संतुष्टि देखी गई है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि स्मृति ईरानी को लेकर के जो है जनता थोड़ी भड़की हुई नजर आ रही थी, लेकिन यहाँ पर मुर्मू का ये बयान सुनने के बाद जनता थोड़ी शांत नजर आ रही है। देखना बेहद दिलचस्प होगा 2023 के चुनाव में जो है यहाँ पर स्मृति की वजह से बीजेपी की नैया डूबेगी या फिर मुर्मू की वजह से बीजेपी की नैया उठेगी। देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।